बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। आज आप सभी लोग जानते हैं कि जी आज शहर लाहौर में मकामी छुट्टी है और हज़रत मादुलाल हुसैन के 3 रोज़ा उर्स का बाकायदा आज से आगाज़ भी हो रहा है। तो इसी सिलसिले में आज मकामी छुट्टी है शहर में। साथ ही साथ एक शहर में आज बड़ा इवेंट होने जा रहा है, महंगाई मुकाओ मार्च होने जा रहा है। मैंने नाम किसी जमात का नहीं लिया, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ थी जी, महंगाई मुकाओ मार्च हो रहा है। तो उम्मीद सभी लोगों की है, दुआएं सभी लोगों की है, ये महंगाई वाकई ख़त्म हो जाए तो हम सुख का सांस लेंगे। इस मार्च की डिटेल भी हम ज़रूर जो है आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मार्च बहुत सारी रिवायात हमने देखी हैं, लेकिन ये मार्च जो है इसका रिज़ल्ट क्या होगा ये भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और आपको बराह रास्त जैसे जैसे हमारे पास मनाजिर आते जाएंगे, इस मार्च के लोग इकट्ठे होना शुरू होते जाएंगे, आपको वो मनाजिर भी दिखाते जाएंगे। खैर, प्रोग्राम का हम आज के आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर। आपको पता है हमेशा से एक रिवायत है हमारी, अच्छी बात शामिल करते हैं, आपको आगाज़ में बताते हैं आज के दिन की अच्छी बात। रहीम, रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अच्छी आदत थी आपकी, उनमें तेज़ी आ जाया करती थी, यानी उनमें इजाफ़ा हो जाता था। वैसे तो सारा साल ही वो अच्छी आदत, वो अखलाक, इबादत, वो सब कुछ चलता तो रहता था, लेकिन रमज़ान के दिनों में ख़ास तौर पर उनमें तेज़ी आ जाती थी। यानी वैसे तो सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह अजवदुन्नास थे, लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे, अशजाउन्नास थे, लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर थे, अहसनुन्नास थे, यानी लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक के मालिक थे। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में, आपके अच्छे अखलाक में, आपकी सखावत फयाज़ी में, इन्फाक में इजाफ़ा हो जाता था। यानी गोया कि ऐसे आपकी सखावत और आपका इन्फाक और फयाज़ी ऐसे होती थी कि जैसे तेज़ हवा होती है। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे। तो हमें भी ये चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में, रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी बुख़्ल करने के बजाय, कंजूसी करने के बजाय हमें भी इन्फाक और अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहिए और मखलूक़ खुदा की हमें खिदमत करनी चाहिए। जी, तो मखलूक़ खुदा की खिदमत करनी चाहिए, ये है आज की अच्छी बात। और मेरे ख़्याल से हम हमेशा हकूक़ुल इबाद की बात करते हैं, हुकूकुल्लाह से पहले हकूक़ुल इबाद का पूछा जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों ने भी बचपन से सुनी हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ें संवारें। अब कुछ दुनिया की बात कर लेते हैं, क्या होने जा रहा है। कुछ हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आज के मार्च की हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज शहर में बड़ा इवेंट यही होने जा रहा है। हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराऊंगी कज़ाफ़ी भट्ट साहब और आमिर रज़ा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, शुक्र। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं आमिर भाई, मार्च को लेके एक्साइटेड हैं, महंगाई को लेके जो ख़त्म होने जा रही है उसको एक्साइटेड है भट्ट साहब और आमिर भाई? पहले एक एक कमेंट चाहिए। मैं तो महंगाई मुकाओ वाला जो एक टैगलाइन हर जगह सुन रही हूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। अच्छा, नहीं, मैं तो बहार को लेके खुश हूँ। अब आप देख रहा, आपने भी एकदम से वो मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ, आप बिल्कुल मुझे भी लोग यही कहते हैं। मैं कहता हूँ यार एक बात समझो, महंगाई आ गई और हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और हर एक बंदा परेशान है। लेकिन इसके बावजूद आप कभी कभी अपने इर्द गिर्द के अच्छे माहौल को भी इंजॉय किया करें। हर वक्त हम इस टेंशन में रहते हैं कि महंगाई बहुत है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अनरेस्टनेस है, क्या होने जा रहा है मुल्क के अंदर। हाँ ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है, इतने अच्छे गुलाब खिले हैं आपके इर्द गिर्द, इतने अच्छे फूल खिले हैं, बहार है, उसको भी तो देखो, उससे भी खुश हो। आज चिरागों का आज वो मेला है मादुलाल हुसैन का, जिसकी बहुत ही पुरानी रवायत थी। इससे पहले वो बहुत सारी इसमें से चीज़ें ख़त्म हो गई। इससे पहले वो कदमों का मेला लगा करता था, जिसमें लोरियाँ देने के लिए बच्चों को आते थे गली मोहल्ले में। अब आप ये जितनी मर्जी बात कर लेंगे, आपको घूम फिर के मार्च की तरफ तो आना ही पड़ना है। मार्च है तो मार्च में आएंगे, मार्च में देखिए मार्च है तो मार्च में आएंगे। वो अब एक पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बन गया है और कि हमें लगता है कि ये मार्च जो है, आमिर भाई, हम जितना मर्जी बहार के मौसम को एंजॉय कर लें, हम जितना मर्जी गुलाब के फूलों को देख के खुश हो जाएं,
मेरे अपने घर के बाग में गुलाब के फूल लगे हैं और यकीन माने बड़े वाकई खूबसूरत लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन कितनी देर इंजॉय कर लेंगे आप? एक आम आदमी का जो मसला बन गया है ना, जब उसने दफ्तर से निकलना है और देखना है गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ओहो अब तो पेट्रोल भी डल नहीं सही है। वो डबल रोटी लेने जाएगा तो उसको पता चल जाएगा नाश्ते के लिए कि आज मैं गया हूँ सुबह नाश्ता लेने। तो वो फिर फूल इतने खूबसूरत देखे किसको याद रहने हैं। महंगाई अपनी जगह पे है, बट सब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। और ये मार्च जो है, आपने उसका जिक्र किया, मैं पहले उसका जिक्र कर दूँ फिर उसके बाद बाकी बातें करते हैं। ये मार्च अपने जाने से पहले ही कामयाब है। जिस मकसद के लिए निकाला जा रहा है कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ाया जाए, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया। वो इस टाइम अवाम की दुखती रग है और अवाम जो है वो निकलने को भी तैयार है। ये नहीं है कि अवाम निकलना नहीं चाहती है, अवाम निकलेगी। आज लाहौर से अच्छा खासा काफिला जो है, आपने कह दिया कामयाब है, बट साहब मरियम साहिबा कहती हैं इमरान खान को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, वाकई ऐसा है? देखिए मैं इस पे आता हूँ, जो इन्होंने गुलाब के फूलों वाली बात की ना, वो मैं उसको माइनस नहीं छोड़ना नहीं चाह रहा। नहीं छोड़ना इसलिए नहीं चाह रहा है कि देखिए गुलाब के फूल सबको अच्छे लगते हैं, खुशबू किसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप उससे हटते हैं, वक्ती तौर पे तो आप खुश होगे, लेकिन उसके बाद जब आप हट के अपने, मैंने तो कहा मैं गुलाब का फूल देख के गाड़ी में बैठी और गाड़ी में देखा पेट्रोल नहीं, मसला फिर वही पसंदाना माहौल में आते हैं ना, तो फिर आपको वो गुलाब के फूल जो उनसे उसकी जो खुशबू है ना, वो आपको आपके दिमाग को चुभती है, वो आपके दिमाग को लगती है कि इस खुशबू से मैं उस तरीके से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। जब मैं देखता हूँ कि यार अपने बाल बच्चों के लिए रिस्क मैं कैसे लेके जाऊँगा, कहाँ से कमाऊँगा, जितना रिस्क लिखा अल्लाह पाक ने वो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन रियलिटी में जब आप देखेंगे कि रात को जब जिस बाप ने घर जाके अपने बच्चे को खाना देना है या उसके लिए कुछ लेके जाना है, वो कैसे ले, फिर मुझे वो गुलाब के फूल अच्छे नहीं लगते, फिर वो मुझे बहार अच्छी नहीं लगती है। रह गया ये इमरान खान को, देखिए ये भी लेके जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि लोग मुझे बचाने के लिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि निकले बाहर और यूं हो जाएगा, यूं फलां, वो कह रहे हैं कि मुझे बचाने के लिए आए। अच्छा, हुकूमत को बचाने के लिए नहीं आए, हुकूमत से उनका कंसर्न ही कोई नहीं है। अगर हुकूमत से उनका कंसर्न होता तो आज ये नौबत आती, आज ये नौबत ही ना आती। बुनियादी तौर पर वो अगर मार्च कर रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर जलसा कर रहे हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, बचाने के लिए ये भी अपने आप को कर रहे हैं। नून लीग भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी कोई फेस सेविंग के लिए अब बाहर निकल रही है। मैं तो कहता हूँ ये उस वक्त पहले क्यों नहीं निकले, आप क्यों निकल रहे हैं? चले देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, आप निकल आए हैं, अच्छा क्राउड जाएगा। मैं आमिर रज़ा साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, तो मुझे भी उम्मीद है कि लोग इस मार्च के अंदर जाएंगे। तसादम नहीं होना चाहिए, सूरत हाल तसादम की तरफ ले जाई जा रही है। वज़ीर आज़म साहब हालात को तसादम की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, चांसेस हैं आमिर भाई कि इनको रोका जाएगा? जिस तरह हम आम तौर पर देखते हैं कि जब कोई मार्च या कोई धरना या कुछ ऐसा हो तो कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। उस तरह से कंटेनर्स तो नहीं लगाए जाएंगे ना, लेकिन उससे हर्डल्स पैदा की जाएंगी। मसलन ट्रांसपोर्टर से कहा जाएगा सरकारी अफसरान के ज़रिए कि इनको गाड़ियाँ ना दी जाए, और बहुत सारे मसाइल जो रास्ते के होते हैं वो, और गवर्नमेंट तो ये भी करती रही है कि पेट्रोल पंप्स बंद करती रही। कदाफी गवाह होगा, बहुत सारे मार्चेस में हमने देखा कि पेट्रोल पंप सारे के सारे बंद करवा दिए गवर्नमेंट ने कि कोई किसी जगह से इनको डीजल या पेट्रोल ना मिले। लेकिन इसके लिए अब सियासी जमातें भी बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं, खासकर मुस्लिम लीग नून जब लाहौर से चलती है, लाहौर से मुस्लिम लीग नून क्या कोई भी तहरीक चले वो अपनी कामयाबी के लिए ही चलती है। इमरान खान साहब जो 126 दिन का धरना देने गए थे, लाहौर से काफिला लेकर गए थे। अभी मरियम और हमजा शहबाज जो काफिला लेके जा रहे हैं, ये भी लाहौर से जा रहा है, और मैंने पहले ही कहा कि ये अपने मकासद हासिल कर चुका है। अच्छा जी, मरियम और हमजा शहबाज दोनों इस काफिले की क़यादत कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं तो। कितनी मानी खेज है, कितनी पावरफुल हैं ये दोनों पर्सनालिटीज़, इनको देखकर भी अवाम आ सकती है। ऑब्वियसली अवाम तो निकलेगी, एक बड़ा मसला अवाम का है जिसको हल करने के लिए निकल रही हैं इस मार्च को लेकर। लेकिन मरियम नवाज साहिबा और इसके साथ साथ हमजा शहबाज शरीफ अगर लीड कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या है, इस पर बात करते हैं। आयशा ब्रेक का कह रही है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज के मार्च के हवाले से महंगाई मुकाओ मार्च की हम बात कर रहे हैं, और मैंने कहा जी
क़यादत इस काफ़िले की, इस मार्च की कर रहे हैं जी हमजा शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा। बट साहब, मरियम नवाज साहिबा कहा जाता है जहाँ पे मौजूद हो वहाँ पे कारकुन खुद ब खुद आते हैं, वाकई ऐसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप कंपैरिजन करें तो मरियम नवाज की जो शख्सियत है वो इस वक्त करिश्माती है, आप कह लें। लोग आते हैं उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए, तो लोग आएंगे और वो देखें। आप इस्लामाबाद जाना उसमें डेफिनेटली आप लाहौर से लेके लोग चलेंगे, फिर आपको जगह जगह से जो काफिले आपको सारे रास्ते में मिलेंगे वो आपके साथ एक अच्छा खासा क्राउड बन जाएगा। तो इन्होंने तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। हमजा के मुकाबले में अगर मैं ये कहूँ, हाजी साहब मुझे नहीं पता, लेकिन हाजी साहब भी मेरे पीछे पीछे ही हैं, मुझे इतना पता है। हमजा के मुकाबले में मरियम नवाज़ की जो शख्सियत है ना, मैं उसको कहूँगा कि उसको 30-40% एज हासिल है। क्या कहेंगे? वो देखने की हद तक यहाँ क्राउड पुलिंग के हवाले से बिल्कुल ये भट्ट साहब की बात से कोई ना इत्तफाकी नहीं है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक है कि बहुत अरसा पहले से ही ये मामला चल रहे थे कि हमज़ा और मरियम की दूरियां हैं। हाँ। और ये जो पार्टी के अंदर एक तरह के दो ग्रुप हैं, जो एक नवाज शरीफ का है, एक शहबाज शरीफ साहब का है। ये सिंबॉलिकली उसको ख़त्म करने के लिए इन दोनों को ये लीडरशिप दी गई है कि आप इस रैली की क़यादत करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा, पंजाब के अंदर जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ऑर्गेनाइजेशन है वो हमज़ा ने की है। ये जो रैलियाँ होती हैं ना, ये वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डाई हार्ड होते हैं और पार्टी के साथ उनकी बाकायदा एक अटैचमेंट होती है। एग्जैक्टली। इसमें वो क्राउड पुलिंग वाला जलसों की हद तक बिल्कुल भट्ट साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मरियम को सुनने के लिए आते हैं। लेकिन अगर ये रैली कामयाब होती है तो उसका क्रेडिट मरियम से ज़्यादा हमज़ा को जाएगा, कि जिसने पूरे पंजाब में इससे पहले आपको याद होगा 2 माह पहले हमज़ा ने पूरे पंजाब का विजिट किया था। लोगों को उसने मोटिवेट किया था कि अगर हम जुनूबी पंजाब भी गए थे, यहाँ सियालकोट और वजीराबाद और दौरे किए, जुनूबी पंजाब पे रखा। तो वो जो चीज़ें हैं, क्राउड पुलिंग मरियम है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमज़ा के पास है। तो ये दोनों मिल के एक बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं, जो जिसका दावा वो कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले के जी 40 किलोमीटर लंबा काफिला होगा इस्लामाबाद जाते जाते। जैसे जैसे लोग मिलते चले जाएंगे तो ये तकरीबन 40 किलोमीटर हेड टू टेल जो है ये चलेगा। और जब ये पहुंचेगा इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद दूसरी तरफ 27 तारीख होगी उस दिन पीटीआई के भी काफिले पहुंचेंगे। गो पीटीआई ने रूट बिल्कुल डिफरेंट लिया है। ये जीटी रोड से जा रहे हैं सारे के सारे, जिसको जीटी रोड को कहा ही नून लीग की रोड जाता है, इसीलिए वो शेरशाह सूरी सानी कहा करते थे खुद को, मियां नवाज शरीफ साहब। और ये उनका रोड है। और मोटरवे जो है, जो कि बनाई मियां नवाज शरीफ साहब ने थी, उस पर पीटीआई के लोग जो हैं शायद वो काफिलों की सूरत में नहीं जाएंगे, रैली की सूरत में नहीं जाएंगे। वो छोटे छोटे काफिले, कोई 10 गाड़ियाँ, कोई 20 गाड़ियाँ, कोई 15 गाड़ियाँ, उनको जो टारगेट है वो आज आपके अखबार में है कि सरकारी अफसरान से कहा गया कि गाड़ियाँ छीन के या लेके या पैसे देकर आप सरकारी वसाइल से वो बनाएं। वो सरकारी जलसा है, उसका भरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ओपोजिशन एक बड़ा शो करती है, पंजाब से एक बड़े तादाद में लोग निकलते हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, बलोचिस्तान से काफिले जो कि कल से रवाना हो चुके हैं। मैंने इत्तेफाक से मुझे वो देखने का हुआ, जो सिंध से, अंदरूनी सिंध से, सक्कर वगैरह से निकला है काफिला जमीयत उलमा इस्लाम का। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी शामिल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी शामिल हैं। वो बहुत बड़ा काफिला है, वो भी इस काफिले के साथ शामिल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना फजलुर रहमान खुद एक काफिला लेके आ रही हैं, वो शामिल होगा। तो लाहौर से शुरू होने वाली जो रैली है ये इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ी एक मजमे की सूरत इख्तियार कर जाएगी। 28 तारीख कहा जाता है कि अदम एतमाद की वोटिंग है। 27 को इमरान खान साहब का जलसा है, 28 को ये भी वहीं पे होंगे। अच्छा, वो जलसे के लोग भी वहीं शो में आए तो आपने कहा कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, पता तो सबको है, लेकिन आप मुझे लगता है कुछ अलहदा से डरा के चले जाते हैं लोगों को। लोग इंतजार करते हैं, पता नहीं अब कल क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा। 28 को देखें क्या होगा। इमरान खान साहब, जो मेरी इतलात हैं, 27 के जलसे के बाद लोगों से कहेंगे कि आपने जाना नहीं। अच्छा जी, अब ये देखें, मैं जो मेरे पास इतलात है, मैं तो उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जाना नहीं है, डटे रहना है यहाँ पे जब तक ये फैसला नहीं हो पाता। और मैं, अगर मुझे निकाला गया तो मैं घर नहीं जाऊँगा, बनी गाला नहीं जाऊँगा, मैं इसी परेड ग्राउंड के अंदर आपकी
वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी मेरी नज़र पड़ी है जी अखबार की लीड, इतनी बड़ी खबर छपी है। हम बार बार मार्च का, महंगाई मुकाओ का जिक्र करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको आज भी अपनी पड़ी है और कुछ हालात ही ऐसे हो गए हैं कि उनको वाकई अब अपनी पड़ी है। बुजदार के भाई हल्के में हेरा फेरी, गायब करदा रिकॉर्ड में 15 करोड़ की करप्शन। आमिर भाई वाकई इनको अपनी पड़ गई है। ऊंट के मुंह में जीरा, वो ऐसे ही जेहन में आ गई बात। आपका ये ऊंट कहाँ से आ मैं गया, भी ये परेशान जीरा हूं कहाँ कि से आ गया। ये यहाँ पे ये कहाँ पे 15 सेट हो करोड़ उस ऊंट के मुंह में जीरा है जो करप्शन का बाजार गर्म रहा है पंजाब के अंदर। तो ये 15 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है जैसे भाट साहब की जेब में इस वक्त 15 रुपये होंगे, इतना ही है ये उनके लिए। 70 से 80 अरब रुपए की करप्शन का गोगा और शोरो गोगा है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, पीटीआई के अरकान ने असेंबली के मुंह से मैं बात। और मैं तो कह रही थी कि जब भी हुकूमत जाएगी पिंडोरा बॉक्स नहीं, ये जो ट्रकों पे गायब हुआ रिकॉर्ड। मैं तो इस बात में हैरान हूं कि ये तो अभी सीख रहे थे। अगर ये सीख जाते सारा काम तो क्या करते? 70 से 80 रुपए की 80 अरब रुपए की करप्शन है, जिसमें से ये सिर्फ 15 करोड़ का एक वो सामने आया। अभी ऊँट आना बाकी है। तनु किने किया है कि हले सीखते पे गए सन, ये सीखे सिखाए गए सन हाजी साहब। उन्होंने खुद कहा, मैंने सीख रहा हूँ। किसने कहा आपको? हमारे वज़ीर आला पंजाब। अच्छा, मैं अब जब से ये परसों से अली रामी की खबर पढ़ी हूँ, मुझे मेरे ज़हन में वो नारे गूंजते हैं, साफ शफाफ तहरीक इंसाफ, मेरिट साफ चली शफाफ चली। देखिए ना, आपको बर्बाद मसला ये है कि ये तो अभी तो सिर्फ सीएम साहब का नाम आ रहा है। आपको कैसे पता चला कर चली? आपने भेज भी दी गई। सीएम साहब के साथ अभी बहुत सारे मिनिस्टर्स के नाम आएंगे जिनसे वजारतें ली गई, फिर उनको वजारत उनकी वजारतें दे दी गई। अभी ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स के नाम आएंगे और अगर कोई इंडिपेंडेंट इदारा बना एहतसाब का या इसी नैब को बरकरार रखा गया, तो आप ये देखेंगे यही नैब जो है इन लोगों को उठाएगा, इनके खिलाफ केसेस जो है वो दायर करेगा। पर ये आमिर रज़ा साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। शायद इन्होंने भी शायद कसरत नफसी से काम लिया होगा। ये इससे कहीं ज़्यादा है, रकम कहीं ज़्यादा है। और ये जो है फंड्स के नाम के ऊपर जिस तरीके से लूटा गया है ना, आपकी सोच है, जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी फिर इसका मतलब है आगे जाके खौफनाक इंकशाफात होने वाले हैं। ये तो अभी एक इंकशाफ हुआ है ना। अभी आपके लाहौर के मिनिस्टर्स के भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अभी आप देखिए आगे आगे होता क्या। पार्टी तो अभी शुरू होगी, पार्टी तो अभी शुरू हुई नहीं है, पार्टी शुरू होगी, फिर आपको पता लगेगा। फिर ये 2 ट्रक पे सामान, ये क्या गायब किया गया सामान? मुझे बताएं, कोई सोफे, कोई बेडशीट, कोई कंबल नहीं लेके जाएंगे। ये सारे रिकॉर्ड था। और ये मैं उस दिन भी आपके साथ ना बैठ के ये बात कर रहा था, ये इनकी गलत फहमी और खाम ख्याली है कि ये सिर्फ इनके पास था रिकॉर्ड। हर फाइल की डबल फाइल बनती है, शायद इनको पता नहीं है। ये सारी चीज़ें आप ये देखिएगा, ये सामने आएंगी और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होंगी कि अच्छा जी ए भी हो गया, अच्छा जी ऐते भी ले लेते सन पैसे। किसी चीज़ के ऊपर नहीं छोड़े गए। प्रॉपर्टी को इस तरीके से बेचा गया है, प्रॉपर्टी की मद के अंदर और सड़कियों, गलियों, सीवरेज की मद के अंदर, पता नहीं किस किस चीज़ की एवी नहीं। लाहौर की हर रोड ने कमर्शियल कर दी। ऐसे जनूबी पंजाब के अंदर ऐसे ही नहीं कुछ चीज़ें बना गई हैं। अभी तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इनके मामला पैचअप हो जाते तो कुर्बानी तो देनी थी इन्होंने साहब की। कुर्बानी देने के बाद जो है, जो मेरे ज़राए है सर, आपका जनूबी पंजाब का वज़ीर आला बनना था। अगर कुर्बानी हो जाती, अगर कुर्बानी जायज़ हो जाती, तो वज़ीर आला जनूबी पंजाब हमारे साहब ने बनना था, हमारे मौजूदा वज़ीर आला ने बनना था, क्योंकि बाकायदा डिस्कशन हुई कि अगर उसको बना दिया जाए, अगर जनूबी पंजाब का सूबा बनता है, जो मुश्किल है, हाँ मुश्किल है, बनेगा नहीं पंजाब को क्यों तकसीम और अब के हालात के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं बनने लेकिन अगर कुर्बानी जायज़ होती तो फिर आपने कहीं ना कहीं तो अकोमोडेट करना है ना, इस तरीके से तो नहीं ना करना। अच्छा चलिए, ये तो पंजाब की बात होगी। मैं आपको वो जो बार बार एक कहा जा रहा ना, तुर्क का पत्ता यूं हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तो मैं आपको मेरे नॉलेज में भी कुछ बात ही मैं इनको कह रहा था, ये कह रहे थे कि नहीं। मैंने कहा लेकिन गौर करने में, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये तजवीज़ दी गई है कि जनाब आप तीनों सूबों की असेंबलियाँ तोड़ दें। अच्छा, मरकज़ की आप तोड़ नहीं सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद आ गई। गवर्नर राज की जो तजवीज़ थी वो वहाँ पे कर दें। और शेख रशीद एक बार आपको कह रहा है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो सकते हैं, वक्त से
तो वक्त से पहले इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? वक्त से पहले इलेक्शन ऐसे ही होंगे कि आप असेंबलियां तोड़ेंगे, कोई एमरजेंसी वाली सूरत हाल पैदा करें, फिर उसके बाद इलेक्शन अनाउंस वक्त से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। मुझे आयशा ब्रेक का कह रही हूँ, बट साहब हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मुझे अब जी आज के मार्च का प्लान पूछना है। क्या कॉल टाइम दिया गया है, कहाँ कहाँ रुकने का प्लान है, कब यहाँ से लाहौर से काफिला चलेगा, कहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर लाहौर से कब पूरा काफिला जो है वो निकल जाएगा? बट साहब क्या प्लान है आज का? देखिए, जो अभी तक हमारे पास प्लान आया उसके मुताबिक तो 3 साढ़े 3 बजे के करीब मरियम और हमजा मॉडल टाउन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है। फिर कुछ MPAs को ये कहा गया है कि वो अपने लोगों को लेके मॉडल टाउन पहुँचेंगे और उसके बाद जब ये काफ़िला रवाना होगा तो जो पहला इनका इस्तकबाल के जगह जगह में छोटे छोटे इस्तकबाल तो होंगे, वो इनका पहला इस्तकबाल दाता दरबार चौक के अंदर किया जाएगा। वहाँ पे बिलाल यासीन और जो मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान के जो लोग हैं और मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान को ये दाता दरबार पहुँचेंगे। उसके बाद सेकंड पड़ाव जो है वो होगा शादरा के अंदर, जहाँ पे खिताब का भी बताया जा रहा है, लेकिन दाता दरबार जो है ये पहले वहाँ पे दुआ करेंगे, बाहर ही करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। वहाँ से फिर ये शादरा चौक में जाएंगे, वहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों खिताब करेंगे। उसके बाद काफिला जो है वो फिर गुजरांवाला में जाके रुकेगा, वहाँ पे इनका कलीदी खिताब होगा। उसके बाद फिर चल सो चल है, लेकिन ज़्यादा जो लोगों को कहा गया है कि वो मॉडल टाउन पहुँचे यहाँ से 3:30 बजे के बाद, राउंड अबाउट मेरा ख्याल है कि 4 बज ही जाएंगे निकल 4 साढ़े 4 बजे ये काफिला। देखें मॉडल टाउन मुझे याद आ गया, नवाज शरीफ साहब का काफिला चला था जब उन्होंने अपनी तहरीक आगाज़ किया था। चंद गाड़ियाँ थी, मैं उस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में था और कवरेज के लिए था मैं भी। चंद गाड़ियाँ थी जब ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने से गुजरे हैं। पिछले तक जाते जाते मुस्लिम टाउन वादद रोड की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ी के काफिला लेके आए थे। व्हाट्सअप अगर आपको याद जी है बिल्कुल सर। वो काफिला साथ शामिल होने की देर थी कि देखते देखते जब ये लोग इछरा तक पहुँचे हैं तो बहुत बड़ा काफिला था। और फिर जब ये हाई कोर्ट चौक में पहुँचे हैं तो वहाँ पे तो बकायदा हंगामा रही हुई थी और जिसमें वो ज़्यादा किरदार जो था वो वैसे जमीयत के लोगों का था। चलिए जी देखें आज का मार्च कुछ इससे रिलेटेड होगा या नहीं, जो नक्शा आमिर भाई ने बताया है। मुझे तो अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, लाइव मनाजर भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ हमने आगे का प्लान अभी डिस्कस करना है डिटेल में इसी मार्च के हवाले से और कुछ आपको कारकुनों के हवाले से बताएंगे, कारकुन कब से इकट्ठे होने जा रहे हैं। जी थैंक यू सो मच आमिर भाई, कज़ाफ़ी भट्ट साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और आज हम बात कर रहे हैं जी महंगाई मुकाओ मार्च की। और ये जो महंगाई मुकाओ मार्च है इसकी कामयाबी के हवाले से अपोजिशन कितनी पुरअज़्म है, मुतहरिक कितनी है, वो तो आप सभी लोग देख भी रहे हैं। अब प्लान क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ मार्च किस हद तक कामयाब नजर आ रहा है इस पर हमने बात करनी है। फोकस भी हमारा ये होगा क्या वाकई ही महंगाई का खात्मा हो पाएगा, क्योंकि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला यही बना है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लीगी रहनुमा MNA है अली परवेज मलिक साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम इस मार्च के हवाले से देख रहे हैं कि जी हर जगह लोग बाज़गश्त कर रहे हैं और ये जो टैगलाइन है ना आपकी महंगाई मुकाओ, यही इस वक्त आवाम का बड़ा मसला बना है। तो कितने आपका इसकी कामयाबी को लेकर पुरअज़्म है? क्या वाकई ही महंगाई खत्म हो पाएगी? देखें है ना, ये किसी भी सियासी जमात की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की दुखों को आवाज़ देने की कोशिश करे। अगर हुकूमत में हो तो आपको उसका अजाला करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर आप अपोजिशन में हो तो आपको लोगों के जो जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी करनी चाहिए। तो हमने तो क्योंकि ये हमारी अपोजिशन की जमातों की ये सोच है कि जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है उसकी नालायकी की वजह से ये अवाम की तकलीफ बड़ी है। यकीनन दुनिया के अंदर चीज़ें महंगी हुई हैं कोरोना की वबा के बाद, पर आपने उसको किस तरह से टैकल करना था उसके लिए आपके पास और रास्ते भी मौजूद थे। सिर्फ और सिर्फ अपने ATMओं को नवाजना और उसका सारा बोझ गरीबों के ऊपर डाल देना हमारे ख्याल से एक ये नामुनासिब स्ट्रैटेजी थी और इसीलिए हमने जो आईनी रास्ता था ऐवान के अंदर अदम एतमाद का उसको अडॉप्ट किया था। और अफसोस से कहना पड़ता है वज़ीर आज़म साहब ने जो आईनी रास्ते के दरमियान उन्होंने रुकावटें डालने की कोशिश की तो हमें इस मामले को सड़कों के ऊपर लेके आना पड़ा।
अब क्योंकि ये हमारी नज़र के अंदर ये लोगों का जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है वो महंगाई का है, और हम समझते हैं कि उसको अगर हल करना चाहते हैं तो हमें नई हुकूमत को आगे लेके आना पड़ेगा जिसकी तरजीहात ये अवाम को रिलीफ पहुंचाना हो। तो हम उसके ऊपर गामजन है और हम उम्मीद रखते हैं कि भरपूर अवाम की शिरकत होगी, क्योंकि अभी तक हमें तो ऐवान के अंदर भी जो लोगों की तर्जमानी करते हैं उनकी भी भरपूर रिस्पॉन्स मिली है, और गली मोहल्लों में जो हमने जाके लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की है और उसकी हल्की सी झलक आपको पिछले ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर भी नजर आ रही है। तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अवाम का मसला है और उसके हल के लिए वो हमारा साथ देंगे। अच्छा जी, आपने कहा कि आप पूरी उम्मीद है आवाम का मसला है, और वाकई आवाम का बहुत बड़ा मसला है इस वक्त महंगाई, और उसके लिए आवाम साथ देंगे नहीं वो तो पता भी चल जाएगा। फिलहाल अपना कुछ प्लान आप शेयर करना चाहेंगे, क्या है, कब जो है वो इकट्ठ होगा, कब यहाँ से आपका काफिला शुरू होगा? देखिए बिल्कुल ना, आपको प्रोग्राम जो पार्टी की जो आपकी स्ट्रक्चर है, हाई कमांड है, उसने ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर भी और आपका मीडिया को रिलीज भी कर दिया हुआ है। आज लाहौर से कारवान मरियम नवाज साहिबा की और हमजा शहबाज साहब की सरबराही में निकलेगा, और मॉडल टाउन का जो वक्त दिया गया है उसके निकलने का काफिले का वो तकरीबन 2 बजे का है। तो उससे पहले जो हल्के जिनकी जिम्मेदारी लगी है कि उन्होंने अपनी रैलियां लेके मॉडल टाउन आना है, वो उसके मुताबिक अपनी रैलियां लेके मॉडल टाउन 1:30-2 बजे के दरमियान पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हमजा साहब की क़ियादत के अंदर दाता दरबार से होते हुए जहाँ पे वो दवा भी करेंगे, और वहाँ से निकलते हुए टकसाली गेट के आगे से वो शादरे पहुंचेंगे, और शादरे से फिर आज रात का जो मकसद जो टारगेट दिया हुआ है वो ये है कि गुजरांवाला इस काफिले को पहुंचना है, और वहाँ पे मरियम साहिबा और हमजा साहब वहाँ पे खिताब भी करेंगे। उसके बाद अगले दिन का मरहला शुरू होगा जो आपको जेलम लेके जाएगा, और इसी तरह उसके दरमियान बीच पे पॉइंट रखे हुए जहाँ के ऊपर लोगों ने आपका इस्तेमाल भी करना है, और वहाँ पे उन्होंने लीडरान ने बात भी करनी है। अच्छा अली, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हुकूमत भी खासी मुतहरिक है, वहाँ से भी हमें जलसे भी नजर आ रहे हैं, बातें वादे एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आवाम से कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, या ये मार्च जो अपोजिशन का है ये हुकूमत को टफ टाइम दे सकता है? देखिए हुकूमत के वादे जो हैं अना, उसकी इस वक्त वक़्त कोई नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों ने उनका किरदार पिछले 4 साल के अंदर देख लिया हुआ है, और उनको सिर्फ और सिर्फ ये नजर आया है कि इमरान खान साहब के पास सारे वसाइल मौजूद हैं। जब उन्होंने रियल एस्टेट वालों को एमनेस्टी देनी हो, उनके पैसों को, काले धन को सफेद करना हो, उन्होंने ये देख लिया कि पिछले 4 साल में हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। जब चीनी चोरों को उन्होंने यहाँ पे रिवॉर्ड करना हो, हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। जब दवाइयों की कीमतें महंगी करनी हो, और जब आवाम को रिलीफ देना है, उसके लिए हमारे पास 100 किस्म की मजबूरियाँ और ढीले बहाने हैं। तो अब उनके वादों का कितना लोग पास रखते हैं या कितना उसको समझते हैं वो आपको खुद ही नजर आ जाएगा। सरकारी वसाइल लेके पुलिस के बंदे सफेद कपड़ों में लाके आप अपने पटवारियों को, अपने स्कूल टीचरों को लाके जलसे तो जरूर बारौनक कर सकते हैं, पर असल में जो आवाम की पल्स है वो मेरे ख्याल से ज़िमनी इलेक्शन जो आज़ादाना माहौल के अंदर इलेक्शन कमीशन ने करवाए थे, उसके बाद छावनियों के इलेक्शन हुए, बलदियाती इलेक्शन हुए, उसके अंदर जो लोगों के जज्बात है वो आपके सामने आ गए हुए हैं। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब को जो उनका किरदार और उनकी जो कारकर्दगी रही है उसका जवाब उनको वैसे तो असूलन ईवान के अंदर देना चाहिए था, पर अगर वो सड़कों पे देना चाहते हैं तो मुकाबला करके देख लें, उससे हासिल कोई नहीं होगा, क्योंकि लोग उनके 4 साल की तरजीहात और उनकी कारकर्दगी देख चुके हैं। ठीक अली, इन दी एंड में आपसे ये जानना चाहूँगी, कहा जाता है कि जी दावा भी ये किया जाता है और वैसे भी सभी लोग जानते हैं कि लाहौर जो है वो नून लीग का गढ़ है जी, तो क्या लाहौरी आज साथ देने वाले हैं भरपूर तरीके से इस मार्च का? जी इंशाल्लाह, मैंने तो आपसे कहा ना जी कि ये मसला जो है ये बुनियादी मसला इस वक्त हर घर के अंदर ये तकलीफ की यहाँ पे जड़ बना हुआ है। ये जो कीमतें रोज नई होती हैं, उसके बाद हम तो आपको जब गली मोहल्लों पे फिरते हैं खुद हमें तो लोग रोक रोक के पूछते हैं कि कब हमारी इस नालायक हुकूमत से निजात हासिल करवाएंगे। तो हमने तो उनको ये बताया कि भी हम तो हर जगह पे उनकी तर्जमानी करें, अवाम के अंदर भी, मीडिया के ऊपर भी आप लोगों की मदद के साथ उनकी तकलीफों को आवाज देने की कोशिश करें, पर हर किसी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि एक बेहतर मुस्तकबिल इस मुल्क को दे सकें। तो पुरजोर अपील मेरी तरफ से भी है, हमारी सारी क़यादत की तरफ से भी है, और
हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस और यकीन भी है कि इंशाल्लाह लाहौर की अवाम ने जिस तरह हमेशा से मियां नवाज शरीफ का साथ दिया है, इस दफा फिर ये जो आखिरी मरहला है इसके अंदर भरपूर जोर लगाएगी और इमरान खान साहब की हुकूमत से निजात हासिल करवा के इंशाल्लाह वापस आएगी। चलिए जी, अब ये टाइम बताएगा। थैंक यू सो मच। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और महंगाई मुकाने के हवाले से हमें पुरअज़्म भी आए हैं। तो ये महंगाई मुकाओ मार्च किस हद तक कामयाब होगा? ऑपोजिशन तो दावा कर रही है कि अवाम उनका साथ देंगे और महंगाई का खात्मा होगा। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल हैं आप? चाल है? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अली परवेज की गुफ्तगू आपने सुनी, खासे पुरअज़्म है, तो आपको नजर आ रहा है कि महंगाई खत्म होगी, अवाम इस मार्च का हिस्सा बनेंगे? देखिए, अगर ये महंगाई मार्च है तो फिर इसकी स्ट्रेटेजी कुछ और होनी चाहिए थी। बुनियादी तौर पे तो ये हुकूमत गिराओ मुहिम है और इस वक्त जो अपोजिशन है वो इस्लामाबाद में जा रही है इस बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ चाहता है और उसमें यकीनी तौर पे जो पार्लियामेंट के अददी नंबर है उन्होंने अपना परफॉर्म करना है। लेकिन देखिए, एक मैं आपको बात बताऊँ, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, इस वक्त महंगाई और माशी जो सूरत हाल है उसका मुकाबला करने का जो एक रोड मैप है किसी के पास नहीं। आप ही के प्रोग्राम में, यानी इसी चैनल के प्रोग्राम में नसीम ज़हरा ने परसों जब शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल किया कि जब आपकी हुकूमत आ जाएगी तो फिर पेट्रोल की कीमत जो है वो बहुत नीचे आ जाएगी, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी ये कैसे मुमकिन है, इंटरनेशनल कीमतों के साथ हमें खड़ा होना पड़ता है। तो वो उसने आगे से नसीम ज़हरा ने कहा कि यही तो सवाल फिर जवाब तो इमरान खान भी देते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब आएँ बाएँ करने लग गए। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में इकनॉमिक क्रंच आया हुआ है। श्रीलंका की सूरत हाल देखिए कि वहाँ जितनी माशी बदहाली आई है, इटली में आई है, फ्रांस में आई है, जर्मनी में आई है, इंग्लैंड में आई है, अमेरिका में है, इसलिए फौरी तौर पे कोई माशी रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। ये अली परवेज साहब ने जितनी खूबसूरत बातें की हैं, अगर तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो आप देखिएगा कि इस तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद जो भी हुकूमत आती है और जो भी इस हुकूमत का सरबराह होता है तो अगले 4-5 महीनों में पता चल जाएगा ये कितना माशी रिलीफ दे सकेंगे, क्योंकि कुछ चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है। IMF से जो आपने शराइत रखी हैं, जिन शराइत पे माहिदे हुए हैं, जो कंडीशंस हैं, तो बात है कि जितना बिगाड़ पैदा हो चुका है 4-5 माह, मुझे तो लगता है 4-5 साल। बात यह है कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त खजाना तो खाली था। अगर उस वक्त $3 अरब पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की मदद के साथ सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की से ना मिलता या मलेशिया से ना मिलता तो पाकिस्तान तो डिफॉल्ट होने जा रहा था। तो इसलिए मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये कोई 6 महीने का इलाज नहीं है, लेकिन लोग तो बड़े बेसब्र हैं क्योंकि आप तो लोगों को ये कह रहे हैं कि इमरान खान जाएगा और महंगाई खत्म हो जाएगी, और यही इमरान खान सब करते थे जब अपोजिशन में कि मैं आऊंगा तो महंगाई खत्म हो जाएगी। तो ये लग रहा है कि मार्च अगर निकले तो ये देखिए, ये जो इस्लामाबाद का जो मेला है, चाहे हुकूमत लगा रही है और चाहे अपोजिशन लगा रही है, ये एक दूसरे को पर सबकत ले जाने का मुकाबला है। अब जिसको आप मेले का नाम दे रहे हैं, इकट्ठ दोनों तरफ से हो रहा है और दोनों जो है भरपूर पावर का मुजाहिरा करने वाले, पलड़ा किसका भारी है? देखिए, फिलहाल तो एक अमूमी परसेप्शन ये था कि इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर चुके हैं और कहा यह जा रहा था कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन नीचे गई है। लेकिन पिछले 5-7 जलसों ने तो उन्होंने परफॉर्म करके बता दिया कि लोग अभी भी मेरे साथ हैं। अपोजिशन जो है वो मुत्तहिदा है, लेकिन ये जो रैली जिसकी अभी अली परवेज साहब क़यादत करेंगे, PMLN क़यादत करेगी, ये सिर्फ PDM की रैली है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कल डिस्कनेक्ट कर दिया अपने आप को। उन्होंने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो महंगाई मार्च है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी फोकस जो है वो तहरीक-ए-एतमाद के ऊपर है। तो ये अब मुत्तहिदा अपोजिशन का लॉन्ग मार्च नहीं है, ये सिर्फ PDM का लॉन्ग मार्च है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये इसमें जो सबसे जिसे कहते हैं ना कि सीरियस इशू है, ये आपस में टकराव ना पैदा हो। देखिए ना, अब ये रैली कल यहाँ से निकल रही है आज, और कल वहां पर इमरान खान साहब का जलसा है, तो रास्ते में जगह जगह आपको जो है इमरान खान के हामी और PMLN के हामी या JUI के हामी नजर आएंगे सड़कों के ऊपर। तो मुझे उसमें ज्यादा मैं सीरियस हूं कि वो कोई एक क्लैश की सूरत हाल नहीं बननी चाहिए और इंतजामिया को भी फोकस करना चाहिए, दोनों जमातों को भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये मामला अदालत में गया था उस वक्त ख्याल ये था कि 25 तारीख को जलसा होगा इनका अपोजिशन का और 27 को होगा, 2 दिन का गैप आ रहा था। अब ये सारे आपस में जुड़ गए, तो ये एक सीरियस इशू है जिसको टैकल करना चाहिए, क्योंकि टकराव किसी के मफाद में नहीं है। यानी हालात कशीदा हो सकते हैं, इसलिए। और ये मैं आपको बताऊं
अगर टकराव पैदा हुआ तो इससे सियासतदानों को कुछ नहीं मिलेगा, फिर उसका फायदा कोई और उठाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि एक पुरअमन तरीके से इमरान खान अपनी ताकत का मुजाहरा करे, अपोजिशन अपनी ताकत का मुजाहरा करे। जहां तक इमरान खान के जाने का ताल्लुक है, उसका ताल्लुक तो पार्लियामेंट के अंदर काउंटिंग के साथ है। अब वो 172 अरकान जो हैं वो इन्होंने शो करने हैं, उन्होंने कोशिश करनी है कि जनाब वो 172 लोग ये ना लेके जा सकें, तो वो एक पार्लिमानी जंग जो है वो अपनी जगह अहमियत रखती है, उसको वहीं तक महदूद रखा जाए। सड़कों पे जो जंग है उससे अवॉइड किया जाए। ऑब्वियसली उससे नुकसान किसका होगा? फिर अवाम का नुकसान होना है, और जिसके लिए सभी लोग दावे करें, हुकूमत भी ऑपोजिशन भी, नुकसान दोबारा उन्हीं लोगों का हो गया, तो फिर इन चीज़ों का फायदा कोई नहीं होगा। ये रैली जब निकलेगी तो क्या इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, रुकावटें खड़ी करी जाएगी? नहीं, कोई किसी किस्म की रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि ये अदालत की तरफ से ये आया था। दोनों ने यकीन दहानियां कराई हैं, हुकूमत ने भी कराई है, इन्होंने भी कराई है कि पुरअमन रैली होगी, कोई रुकावटें खड़ी नहीं की जाएंगी, और किसी किस्म की कोई वायलेंस का कॉन्टेक्स्ट जो है, कोई डंडे बरदार, कोई असला बरदार, कोई इस तरह की वो चीज़ नहीं होगी। तो ये इन्होंने इंडिकेशन दिए हुए हैं, और अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस तरह का कोई मामला आएगा कि जिसकी वजह से कोई इंतजामिया रुकावट पैदा करके इनको इस्लामाबाद ना जाने दे। क्योंकि देखिए ना, अगर ये रुकावट पैदा करेंगे तो क्लैश और बढ़ जाएगा, उधर उनकी भी रैली है 27 को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें होंगी। लेकिन असल सवाल जो है ना, मैं आपको बताऊं, अब तहरीक-ए-इत्तेमाद कामयाब हो, तहरीक-ए-इत्तेमाद नाकाम हो, इमरान खान घर जाएं, इमरान खान घर ना जाएं, अपोजिशन सुरखरू हो, नाकाम हो, दोनों सूरतों में ये पॉलिटिकल क्राइसिस आपका खत्म नहीं होने वाला। अब इसके बाद तहरीक-ए-इत्तेमाद के बाद जो अब इस स्टेज पे आ चुकी है ना कि दोनों सूरतों में हालात आपके, अब ये बात जाएगी नए इंतखाबात की तरफ। अब वो नए इंतखाबात के लिए 2 तारीखें हमारे सामने आई हैं। एक तारीख आ रही है कि अक्टूबर 2022 यानी इस साल के करीब जाके इंतखाबात करवा दिए जाए, और दूसरी तारीख आई है कि मार्च 2023 के अंदर इंतखाबात करवा दिए जाए। तो ये अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, एक रेजोल्यूशन ये हो सकता है। लेकिन अब देखना सिर्फ ये है कि तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद की सूरत में कैसे जो है ना, जो नया सेटअप आएगा, अगर कामयाब होती है तो क्या सेटअप होगा, एक बात, और अगर नाकाम होती है तो उसके नतीजे में फिर हुकूमत क्या परफॉर्म करती है, और अपोजिशन के पास फिर अगला कार्ड क्या है। ये जो इमरान खान साहब कहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास एक सरप्राइजिंग कार्ड है। हाँ। अब वो सरप्राइजिंग कार्ड क्या है? कल जर्नलिस्टों से जो उनकी गुफ्तगू हुई है, उसमें तो जो हम लोग सोच रहे थे कि शायद वो कोई बड़ा तूफान मचा देंगे, वो मचाने वाला नहीं है। लेकिन देखेंगे कल उनके पास क्या सरप्राइजिंग कार्ड है। लेकिन मुश्किल में इमरान खान भी है, अपोजिशन लग गई है पूरी की पूरी स्टेक पे। अगर यहाँ अपोजिशन नाकाम हुई ना, तो उसका पूरी अपोजिशन की पॉलिटिक्स को एक बड़ा सेटबैक होगा, मैं आपको बताऊं। और वो जो पूरा उन्होंने एक माहौल बनाया था इमरान खान को गिराने का, वो काम उसमें नाकाम नजर आएंगे। और मुझे एक चीज़ लगी है, अपोजिशन में एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आया है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कमिटमेंट की थी मुस्लिम लीग काफ की वजारत आला के लिए, PML। अच्छा सलमान आबिद साहब, मैं क़यादत मरियम साहिबा खुद कर रही हैं, और इसके साथ साथ हमजा शहबाज भी इस रैली को लेकर चल रहे हैं। दावा हमेशा नून लीग ने ये किया है कि लाहौर उनका गढ़ है और मुस्लिम लीग उनका किला है। क्या आज लाहौरी ये साथ देने वाले? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है, उसका लाहौर जो है वो एक सेंटर पॉइंट है उसकी पॉलिटिक्स का, उसके पास बड़ी ताकत है, और हमेशा से वो यहाँ जीत रहे 88 के बाद से। लेकिन आपको याद होगा PDM का एक जलसा हुआ था लाहौर में, वो जलसा बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ था। अब ये मुझे पता नहीं है कि उसकी क्या वजूहत, हम यहाँ शायद उसको एनालाइज ना करें, लेकिन आज भी PMLN लाहौर में एक बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन देखना यह है कि कितने लोग ये निकालने में कामयाब होते हैं सड़कों के ऊपर, और कितना बड़ा मेला इस्लामाबाद में इनका सजता है, और कितना बड़ा मेला कल इमरान खान का सजता है। उसका मोमेंटम हमें कल मीडिया में जब नजर आएगा तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि कौन चार्ज है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, कल क्राउड को देखना पड़ेगा। जो PTI का क्राउड है वो कितना चार्जड है, और अपोजिशन का जो क्राउड है वो कितना चार्जड है। उसी से अंदाजा होगा कि मुस्तकबिल का जो मोमेंटम बनेगा, अगर हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो वो किसको सूट करेगा। तो ये मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें किस हद तक जो है ना चीजें आगे बढ़ सकेंगी, और किस हद तक ये माहौल बनेगा। तो दोनों से किए जाएंगे, जो हमने इकट्ठा कर लिया वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन दावे तो सारी करेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा, ये कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं। तो ये फाइनल चीजें जो है अगले 5-7 दिनों के अंदर आपके सामने सूरत वाज़ेह हो जाएगी। फैसला कुन हिट जो है ना वो मारनी है इत्तेहादी जमातों ने, बस ये ध्यान में रखिएगा। ये जो आखिर तक चुप का रोजा रखा हुआ है ना इत्तेहादी जमातों ने, आज उनकी मुलाकात PTI के लोगों से हो रही है, काफ लीग की और MKM की, बाप पार्टी के साथ कल हुई है। तो
तो देखेंगे कि ये आखिरी कुछ हिट जो है वो किस्तें किसके बाकी रह हक गई में हैं। मारते हैं। ये कुछ ही किस्तें बाकी रह गई हैं। एक 2-4 दिन की खेल है हाँ। और ये पता चलेगा कि फाइनल हिट जो है ना वो किसको मारते हैं। जो नजर आ रहा है क्या ऐसे ही होगा, और जो नजर नहीं आ रहा क्या अब ये बिल्कुल वैसे होगा। क्या ऐसा हो तो ये हो सकता है सकता कि है। गेम बिल्कुल ही उलट जाए? देखिए पाकिस्तान की सियासत में आप अब ये देखिए, अभी जो मुल्तान के एमएनए थे 2 दिन पहले तक हामिद मीर के टीवी टॉक शो में क्या इंटरव्यू कर रहे थे, कल कह रहे थे इमरान खान के साथ मेरे मामला तय हो गए। तो इसलिए आमिर लियाकत हुसैन कल 4-5 दिन पहले क्या कह रहे थे, मुलाकात करके आए अपनी बेगम के साथ, तो बिल्कुल ठीक होके आ गए। तो इसलिए सियासत में आखिर तक बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक बात याद रखिए, अगर मुस्लिम लीग नून ने काफ लीग को वजारत आला नहीं देनी तो मुस्लिम लीग काफ के पेट में क्या मरोड़ उठी है कि वो जाके इस अपोजिशन का साथ देगी। सही। सलमान आबिद साहब, अब हमारे पास वक्त कम है, मुझे वाइंड अप करना है, और मेरे ख्याल से हम, जैसे आप कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन बहुत अहम है, इंतजार करना पड़ेगा, तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार करते हैं, और सबकी नज़रें आज के इस मार्च पे भी हैं। इस्लामाबाद में जो मेला सजे जा रहा है उस पर भी हैं। जैसा कि आपने कहा कि सब नजर आ जाएगा, वाजे हो जाएगा कि लोग अवाम कितने चार्ज हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और अब मौजूदा सूरत हाल पर हम माहिराना राय लेने वाले हैं जी सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब से। हमने क्या सुन रखा है, अभी हमारे जितने भी मेहमान आए हैं, आमिर भाई ने भी यही कहा कि जी लाहौर से जो तहरीक शुरू होती है उसमें कोई ना कोई ताकत तो होती है, वो दम रखती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में शहर लाहौर से शुरू होने वाली जितनी भी कामयाब तहरीकें हैं हमारे सामने, उनकी मिसालें हैं। तो क्या आज की ये जो अपोजिशन की तहरीक है ये कामयाब नज़र आ रही है या नहीं, इसमें दम कितना है? हम चलते हैं जी सलीम बुखारी साहब के पास। बुखारी साहब, क्या हाल चाल है आपके? बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं इस तहरीक को, इसमें कामयाबी आपको किस हद तक नज़र आ रही है? देखिए, तारीख तो यही है कि जो रैली लाहौर से शुरू होती है उसका कोई ना कोई मंतकी अंजाम जो है वो निकलता है, और सियासी फैसले बड़े बड़े जो हैं वो उन्हीं रैलीज़ की बुनियाद पर हुए हैं। और इस वक्त भी ये रैली जो है कैसे वक्त में निकाली जा रही है जब मुल्क जो है ऑलरेडी एक तरह से एक आइनी बहरान का शिकार है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वो असम्बली में पड़ी हुई है, और वो उसका सामना करने के बजाय धमकियों पर उतरे हुए हैं। उन्होंने कहा है 27 मार्च को हम एक ऐसा जलसा करेंगे जो तारीख रकम करेगा। उन्होंने दावा कर दिया कि 10 लाख बंदा उसमें होगा। शायद उन्होंने कभी किसी रैली में 10 लाख बंदा देखा नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में फिर अपोजिशन की तरफ से भी इसी किस्म के जलसों और जुलूसों का ऐलान हुआ। पीपल्स पार्टी पहले भी एक लॉन्ग मार्च कर चुकी है कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, अब वो फिर दोबारा इसमें शामिल होंगे। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी F9 पार्क के करीब जो है वो जलसा करेंगे, और नून लीग को भी जलसा करने की इजाज़त है F9 पार्क में। तो ये तीनों जलसे अगर एक साथ मिल जाएंगे या जुलूस जो भी है, तो एक बहुत बड़ा इंसानी मजमा जो है वो देखने को मिलेगा। लाहौर से शुरू होने वाले इस मार्च की, जिसे महंगाई मार्च का नाम दिया गया है, शहबाज शरीफ साहब इसकी जो है वो निगरानी कर रहे हैं। उनके नीचे एक कमेटी बनी हुई है जो इंतजाम कर रही है। अच्छा बुखारी साहब, ये कहिएगा, मुस्लिम लीग की जो आज रैली निकल रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और 27 को इस्लामाबाद में होने वाला जलसा जो है, ये सूरत हाल जो है सियासत में तसादुम की जानिब तो नहीं जाती दिख रही है? देखिए, इसकी फिक्र तो प्राइम मिनिस्टर साहब को होनी चाहिए थी, जिन्होंने 27 तारीख को जलसे का ऐलान करके प्रवोक किया अपोजिशन को भी कि वो भी इसी किस्म का इज्तिमा जो है वो करें। अब चूँकि इस्लामाबाद एक छोटा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, और वहाँ की आर्टरीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो अब लोगों का इतना बड़ा क्राउड जब DI खान से चलेगा, मौलाना फजल रहमान की क़यादत में, यहाँ से चलेगा हमजा शरीफ और मरीम नवाज़ की क़यादत में, पीपल्स पार्टी का जुलूस जो है वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की क़यादत में आएंगे, तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है वो न सिर्फ सड़कों में नज़र आएगा बल्कि इस्लामाबाद का जो शहर है उसमें भी नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से ये प्रोवोकेशन जो है इसकी ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने 27 मार्च को जलसा रख के और अपोजिशन को भी मजबूर किया कि वो भी पावर शो करें। तो ये पावर शो अब देखते हैं क्या रंग लाएगा। एहतमाल है ये कि किसी न किसी जगह कारकुन एक दूसरी पार्टी के जो है हज़ब मुखालिफ जो है, और हर जानिब से यही कहा जा रहा है कि जी हो सकता है ऐसा कि सूरत हाल कशीदा हो। खैर, तहरीक अदम एतमाद पर जो है वो पुरुम्मीद दोनों जानिब से हमें एतमाद नज़र आ रहा है। तो ये कहिएगा, इसमें हकीकत कितनी है, अफसाना कितना है? जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, जो कुछ हमने देखा टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, जो कुछ टॉक शोज़ में हो रहा है, जो कुछ ग्राउंड पर रियलिटीज़ हैं, उसके एतबार से ऐसा लगता है कि जो सरकारी पार्टी है उसके अपने कुछ अरकान जो हैं, जिनकी तादाद जो है वो 13 से ज़्यादा है, क्योंकि 13 को तो खुद तहरीक इंसाफ जो है वो शोकाज नोटिस इशू कर चुकी है। यही हाल एलाइज का भी है।
एलाइज भी अपने अपने यानी इशारे जो हैं वो दे चुके हैं, और साफ तौर पे परवेज़ इलाही साहब जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के और काफ लीग के लीडर हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि इमरान साहब की खेल ख़त्म हो गई है और ये कि वो अब बिस्तर बोरिया अपना गोल करें। तो अगर हम इन बयानात की रोशनी में देखें तो अपोजिशन जो है वो इस बात पर ज़रूर पुरएतमाद है कि हुकूमत जो है उसके रैंक्स एंड फाइल्स में अब इंतशार है, कुछ लोग उनका साथ छोड़ गए हैं, एलाइज जो हैं इत्तेहादी उनसे अलहदा हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में चूँकि फ़र्क बहुत कम है, अगर आप देखें 162 और 189 सीटों का फ़र्क है, 12 वोट्स हैं, तो 12 से ज़्यादा तो इत्तेहादी हैं, 17 तो इत्तेहादी हैं और 13 बकौल उनके और 20 बकौल नून पीटीआई के मुनहरफ अरकान की तादाद है। तो ये जो दावा किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है 200 वोटों से पास करेंगे, वो लगता है कि करीने क्यास है, ऐसा मुमकिन हो सकता है। अगर ये जो इनहराफ के जो लोग हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि वो मुनहरफ हो गए हैं, जो एलाइज हैं, अगर उनको जमा किया जाए तो यकीनी तौर पर इतने वोट तो बन जाएंगे। तो अगर ये सूरत हाल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती है तब भी हुकूमत के पास मेरे ख्याल से वो नंबर अब नहीं है जिसके बलबूते पर वो हुकूमत कायम रखे। चलें जी, हुकूमत को हमें भी बुनियादी तौर पर सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है। बुखारी साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बुखारी साहब थे और अपनी माहिराना राय से हमें आगाह करे थे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। सियासी पारा तो खासा हमें हाई दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम कैसा है, शहर का पारा कैसा है, ये हम जानेंगे। कोमल की तरफ जाएंगे। कोमल, मौसम आज कैसा है? बिल्कुल, लाहौर शहर का मौसम तेज़ी से करवट बदल रहा है। गर्मियों की आमद है, हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है। तो दूसरी जानिब जो है वो आसमान पर सूरज जो है वो भी अपनी किरणें बिखेर रहा है। दर्जा हरारत इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 40% है। हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज दिन भर जो है वो मौसम खुश्क रहेगा, हवाओं का सिलसिला जो है वो नॉर्मल बरकरार रहेगा और दोपहर के औकात में मज़ीद गर्मी बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बारिशों के हवाले से कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। आज दिन भर कम से कम दर्जा हरारत 18 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 रहने वाला है। जबकि फ़िज़ाइल आलूदगी के हवाले से मैं बात करूँ तो शहर लाहौर और शहर जो दुनिया है उसके आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज दूसरे नंबर पर आ चुका है और लाहौर का AQI जो है 184 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी तो मौसम की सूरत हाल तो आपने जान ली। शहर का मौसम जो है मज़ीद गर्म होता चला जा रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफे की प्रेडिक्शन की जा रही है। बारिश का इम्कान कोई नहीं है, यानी आपका वीकेंड जो है वो इसी तरह से गर्म रहेगा और गर्मी की शिद्दत में इसी तरह से इजाफा होता चला जाएगा। साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।